जहां सपा ने चुनाव के लिए जारी की लिस्ट 6 प्रत्याशियों की सपा ने अचानक की घोषणा। अखिलेश करहल सीट से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे चुनाव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी लड़ेंगे तो वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी लड़ेंगे, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद सपा की ओर से लड़ेंगे तो वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी लड़ने वाले हैं। करहल से तेज प्रताप यादव सपा उम्मीदवार है, कठेरी से शोभावती वर्मा सपा उम्मीदवार हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है, जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर लगातार हर एक पार्टी तैयारी करने में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से भी तमाम रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 6 प्रत्याशी की समाजवादी पार्टी ने अचानक से घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसे में देखना होगा। जो रणनीति बनाकर समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, अचानक से समाजवादी पार्टी ने जो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, ये हो सकती है? अब बिल्कुल देखिए माधुरी, हरियाणा जो चुनाव का परिणाम था, हमने सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई और कहीं ना कहीं यही जो कश्मकश थी कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रही है। वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रार नजर आ रही है, तो यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 6 प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करना दर्शा रहा है कि इंडी गठबंधन फिलहाल टूटते हुए नजर आ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कहीं ना कहीं असर डाला है इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन सोच पे। और समाजवादी पार्टी ने जो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है बिना कांग्रेस से बातचीत किए, कांग्रेस ने जो उम्मीद जताई थी कि इस 10 उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव सीट पे उनको तकरीबन 4 सीटें दी जाए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी को। और यही वजह है कि 6 प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करने के साथ ही साथ और 4 सीटों को लेकर विचार करते नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। अगर 6 प्रत्याशियों की बात करें जिनका नाम अनाउंस किया समाजवादी पार्टी में, तो वहां पे करहल सीट से जो तेज प्रताप यादव हैं उनका नाम अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ सीसामऊ से जो नसीम सोलंकी हैं उनका नाम अनाउंस किया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, तो वहीं मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या का काफी चर्चित सीट मानी जा रही है। इसी सीट से अवधेश प्रसाद जो पहले विधायक थे और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वो सीट खाली हुई थी, तो उस सीट पे समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट दिया। तो वहीं जो मझवा सीट है वहां से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट मिला, तो कटहरी से शोभावती वर्मा को सीट मिला। आपको बता दें कि अयोध्या सीट काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी की काफी महत्वपूर्ण सीट है और उस सीट को जीतने की कवायद लगातार नजर आ रही है, चूंकि 6 मंत्रियों की फौज वहां पर खड़ा कर रखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यही वजह है कि जिस प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने सीट टिकट दिया है, कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, मारपीट का, किडनैपिंग का आरोप लगा था। उसके बाद से काफी चर्चाएं होती उस सीट को लेकर, लेकिन बहरहाल उस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया और अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया। ये 6 टिकट दर्शा रही है कि समाजवादी पार्टी कहीं से किसी से सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। उन नामों को देखा जाए तो क्या कुछ जातीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये नाम समाजवादी पार्टी के लिए कारगर साबित होंगे? अब बिल्कुल यही रणनीति के बाद ये सीटों का प्रत्याशियों का नाम अनाउंस किया गया है। अगर बात करें करहल की, तो करहल सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और करहल सीट से लेकर वो तेज प्रताप यादव को टिकट दिए हैं। वहां के यादव और मुस्लिम को और जो वोट बैंक है वो अपने पाले में करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने मुल्कीपुर का जिक्र किया, तो वहां ओबीसी और एससी यानी कि दलित वोट का संख्या ज्यादा है और कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद वहां के काफी पुराना नेता माने जाते हैं, उन्हीं के लड़के हैं अजीत प्रसाद, इसलिए ये काफी सोच विचार करके सीट दी गई है। और जब से अवधेश प्रसाद लोकसभा सीट जीती है अयोध्या की, तब से वो अखिलेश यादव के खास हो गए हैं और अखिलेश यादव के साथ ही बैठते उठते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि उनकी घनिष्ठता कितनी है, अजीत प्रसाद को टिकट मिलना यह दर्शा रहा है। उसके अलावा अगर मझुआ की बात करें तो ज्योति बिंद वहां की दलित वोट बैंक अच्छा खासा वहां पे मझुआ में है। ओबीसी वोट बैंक काफी असर डालती है और मुस्लिम वोट बैंक काफी असर डालता है। इसकी वजह से मझुआ में जो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो डॉक्टर ज्योति बिंद को दिया गया है। लेकिन सीसामऊ की बात करें तो नसीम सोलंकी यानी कि यहाँ पे यादव फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर को लेते हुए ये सीट का समझौता किया गया और नसीम सिद्दीकी
किसी को ये सीट दी गई है। तो सारे सीटों पे उन्होंने अपने आंकड़े अपने हिसाब से विचार किए हैं और कहीं ना कहीं उनकी पूरी एक पैनलिस्ट बैठी थी टीम, जो उन्होंने पूरा खाका तैयार करके इनको दिया कि आखिर किस प्रत्याशी चयन किया जाए, उसके बाद ये नाम अनाउंस किया गया है। जी नंदन, अगर 10 सीटों की बात करें तो उसमें बीजेपी की स्थिति किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान अनुमान जो बीजेपी का था 80 में से 80 था, लेकिन उसके उलटफेर परिणाम आया, जिसके बाद लगातार बैठकें भी की गई थी और इन 10 सीटों को बनाती हुई भी नजर आई है। ऐसे में बीजेपी की स्थिति किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा में ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में थोड़ा सी चूक की थी और कई सारे जो उनके पुराने प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारी गलतियां कर बैठे, जिसके वजह से उनको निराशा उनके हाथ लगी। और यही वजह है कि इस बार काफी फूक फूक के कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा परिणाम आने के बाद से ही कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों की फौज इन 10 उपचुनाव जो विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं उन पर तैयार कर दी गई थी और वहां से तकरीबन 4 महीने से वहां के आंकड़े निकाले जा रहे हैं। उनके प्रत्याशियों की पूरी जो पैनल तैयार की गई है, एक उपचुनाव सीट से तकरीबन 10 प्रत्याशियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। उन 10 नामों में से एक प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और जो इनकी कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी के साथ में जब केंद्र की भी बैठक होगी तो उसमें कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया जाए और कौन से आंकड़े फिट बैठते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा लंदन के आने वाले समय में अब बीजेपी किस तरीके की रणनीति बनाती हुई नजर आती है और जो प्रत्याशियों का चयन है वो किस तरीके से बीजेपी करने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।